नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज नो सूट्स की एक और मेडिसिन जो प्रोबेबली आखिरी मेडिसिन है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं, मेलेंट्रिनम। वैक्सीनेशन भी आती है, उसको भी हम यूज करते हैं, स्टिलेगो भी है। बट हम आज मेलेंट्रिनम का के बारे में पढ़ेंगे कि मेलेंट्रिनम क्या है और कहाँ पे इसका यूज होता है। कॉमन नेम द मॉर्बिड प्रोडक्ट ऑफ ग्रीस ऑफ द हॉर्स, नो सूट्स है और चिली पेशेंट है। मेलेंट्रिनम का उपयोग भी वैसे ही नोसोड्स की तरह ही किया जाता है हाइपोटेंसिव और इनफ्रीक्वेंट डोजेस में। जो नोसोड्स वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि नोसोड्स को किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, तो मेलेंट्रिनम का भी उपयोग हम वैसे ही करते हैं। अगर हम मेलेंट्रिनम के जो खास सिम्टम्स है वो है प्रोफाइलेक्टिस ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड रेमेडी ऑफ द इल इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन। तो प्रोफाइलेक्टिक की तरह स्मॉल पॉक्स, बट क्योंकि अब स्मॉल पॉक्स इंडिया में इरेडिकेट हो गई तो मेलेंट्रिनम का उपयोग कम हो गया। बट हम रेमेडी फॉर द इल इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन, किसी भी वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई परेशानी आती है, चाहे वो बच्चों का वैक्सीनेशन हो या बड़ों का वैक्सीनेशन हो, किसी भी तरह की अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसमें हम मेलेंट्रिनम का उपयोग करते हैं। अगर मेलेंट्रिनम का उपयोग वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट, और अगर किसी पेशेंट में क्रोनिक एक्जिमा है फॉलोइंग वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद अगर एक्जिमा या दाद की तकलीफ होने लगे, ऐसी हमको हिस्ट्री मिलती है, पेशेंट हमें ऐसे कोई सिम्टम्स देता है, तो हम वेलेंट्रिनम का उपयोग कर सकते हैं। अब बैड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन को लेके हमारी कुछ दवाइयां हैं जो पहले भी हमने पढ़ी है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। अगर एलिमेंट्स फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन, ऐसी कोई सी भी तकलीफ जो वैक्सीनेशन के बाद आए, तो उसकी सबसे अच्छी दवाई होती है थूजा। तो हम थूजा को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर एलिमेंट्स बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन स्पेशली एब्सेस एंड कन्वर्जन, अगर किसी पेशेंट को वैक्सीनेशन के बाद फोड़े फुंसी या झटके की बीमारी या कन्वर्जन अगर आने लगे, तो उसमें हम थूजा के साथ साथ सेलिशा का भी उपयोग कर सकते हैं। बट सेलिशा में एब्सेस एंड कन्वर्जन स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, जिस तरीके से क्रोनिक एक्जिमा लिखा हुआ है मेलेंट्रिनम में। अगर हम आगे बात करें एक और बैड इफेक्ट की वैक्सीनेशन की दवाई की, तो वो है फॉर बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन थूजा फेल्स एंड सेलिशा इज नॉट इंडिकेटेड। तो ऐसे केसेस जहाँ पे बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में थूजा काम नहीं कर रही है और सेलिशा भी फायदा नहीं पहुंचा रही है पेशेंट को, तो वहां पे है एंटिम टार्ट का उपयोग कर सकते हैं। और अगर इन तीनों केसेस में जहाँ पे थूजा, सेलिशा और एंटिम टार्ट बहुत फायदा नहीं पहुंचा रही है पेशेंट को, तो हम नोसोड, जैसे कि हम जानते भी नोसोड जहाँ पे स्टैंड स्टिल कंडीशन आ जाए, तो वहाँ पे हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज कर सकते हैं या फॉलोज वेल की तरह यूज कर सकते हैं। बट इनफ्रीक्वेंट 1 या 2 ही डोज हमको मेलेंट्रिनम के देने होते हैं। तो क्रोनिक एक्जिमा फॉलोइंग वैक्सीनेशन तो मेलेंट्रिनम, अगर बैड इफेक्ट्स हैं वैक्सीनेशन के तो थूजा, और अगर एब्सेस एंड कन्वर्जन है आफ्टर वैक्सीनेशन तो हम सेलिशा का उपयोग कर सकते हैं। और एंटिम टार्ट वहां पे जहां पे सेलिशा और थूजा इंडिकेटेड नहीं है, थूजा काम नहीं कर रही और सेलिशा इंडिकेटेड नहीं है, तो उस तरीके के केसेस में हम मेलेंट्रिनम का भी उपयोग कर सकते हैं और एंटिम टार्ट का। तो दोस्तों ये थी दवाई मेलेंट्रिनम, ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत छोटी मेडिसिन है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स एलन ने दिए हुए हैं, आप चाहे तो वहां से जाके पढ़ सकते हैं। बट इसको 2 चीजों के लिए विशेष ध्यान रखना है, एक तो प्रोफाइलेक्टिक फॉर द स्मॉल पॉक्स, बट स्मॉल पॉक्स होता नहीं है, और बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, जैसे कि अभी कोरोना वैक्सीन के बाद जो कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि सेलिशा, थूजा और एंटिमटार्ट से कवर नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे मेलेंट्रिनम के कुछ डोज देके हम इस तरह की हिस्ट्री के बारे में समझ सकते हैं और उसको क्योर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेलेंट्रिनम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।